को बहुत आवश्यकता है जल की। यदि उस मुरली बजाने वाले के पास तनिक सा भी जल मिल गया तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। बालक, तुमने प्रथम प्रश्न का उत्तर तो अति उत्तम दिया है। अब मैं देखता हूँ मेरे द्वितीय प्रश्न का उत्तर तुम दे पाते हो या नहीं। मेरा द्वितीय प्रश्न है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो परिवर्तनशील है? हनुमान, वृक्ष हो सकता है। उस पर प्रतिदिन पत्ते पात आते रहते हैं। नहीं तो धरती भी हो सकती है। जैसे वो धरती पहले हरी भरी थी, अब मरुस्थल हो गई है। शीघ्र उत्तर दो हनुमान, वहाँ सब व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब तो तुम यहाँ उलझ चुके हो हनुमान। जितना विलंब, जितनी प्रतीक्षा, उतना ही अच्छा। समय, ऋषिवर, समय समय कभी एक सा नहीं रहता, नित्य परिवर्तित होता ही रहता है। जो समय आज है वो कल नहीं होता। क्या हुआ ऋषिवर, शीघ्र बताइए। मैंने उचित उत्तर दिया कि नहीं? शीघ्र बताइए ना ऋषिवर, मुझे विलंब हो रहा है। जल के बिना वहाँ नानी और सबकी कैसी दशा हो रही होगी। कुछ धुंधला सा प्रतीत हो रहा है। वो समय ही है जो परिवर्तनशील रहता है और तुमने पूर्णतया उचित उत्तर दिया है। मैं ठीक ही कह रहा था। कोई है वहां, प्रतीत हो रहा है कुछ। भैंसें हैं वहां पर, चरवाहा भी है। चरवाहे के पास जल अवश्य होगा। अब मैं तुमसे अंतिम प्रश्न पूछता हूँ। यदि इस प्रश्न का उत्तर तुमने उचित दिया तो तुम्हें यह जल भी प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा मित्र भी, और साथ ही ये पशु पक्षी भी जीवित हो जाएंगे। किंतु उत्तर देने में त्रुटि हुई तो तुम भी इन सबके भांति पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। ऋषिवर, मुझे मेरी चिंता नहीं है। वहाँ मेरा पूरा परिवार कष्ट में होगा। मैं उनके कष्ट दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप शीघ्र ही प्रश्न पूछिए। तो बताओ, सबसे घना अंधकार क्या होता है जिसमें सब दिखते हुए भी ना दिखाई दें? सबसे घना अंधकार? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछ लिया ऋषिवर ने। अंधकार दिखते हुए भी ना दिखाई दे? अमावस्या की रात ही तो उत्तर नहीं। नहीं, मेरी तो बुद्धि ही नहीं चल रही है। अब कहीं तुम मूर्ति न बन जाओ, बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। तुम उत्तर दोगे बालक? हनुमान, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अंधकार है अविद्या एवं अज्ञान। अज्ञानी व्यक्ति किसी भी वस्तु को देखकर भी नहीं जान सकता कि उस वस्तु का महत्व क्या है। ऋषिवर, अविद्या एवं अज्ञान, ये सबसे बड़ा अंधकार होता है। ऋषिवर, मैंने उचित उत्तर दिया ना? संपूर्ण क्षेत्र तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसा हनुमान ने अपने स्वप्न में देखा था। सामने वही संकरा मार्ग, एक और खाई, एक और पर्वत, और ये जंगली भैंसें। कहीं हनुमान का स्वप्न
सत्य तो नहीं होने वाला है। इसका अर्थ मेरी मृत्यु निश्चित है, जो भैंसों के रूप में मेरी ही ओर बढ़ रही है। कहीं हनुमान का स्वप्न सत्य तो नहीं होने वाला है। ऋषिवर, मुझे मेरे परिवार की चिंता हो रही है। शीघ्र बताइए ना, मेरा उत्तर उचित है ना? बालक, तुम्हारा उत्तर उचित है। हनुमान मित्र, मैं पुनः अपनी अवस्था में आ गया। प्रणाम चित्रगुप्त जी। अब तुम धर्मानुसार इस जलाशय के जल प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हो। चित्रगुप्त जी, इसीलिए मुझे आपका स्वर परिचित सा लग रहा था। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो यमलोक में प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? हनुमान, पाप पुण्य के अनुसार दंड या पुरस्कार प्रदान करने में, सहायता करने में मेरा एवं समस्त अन्य देवताओं का भी कर्तव्य होता है। इसलिए मैं जो भी कर रहा था, मात्र कालदेव की आज्ञा का पालन ही कर रहा था। कालदेव की आज्ञा का पालन? जब तक हनुमान नहीं आ जाता, तब तक मुझे स्वयं को बचाने का प्रयास करना ही होगा। तुम्हें प्रश्नों में उलझाए रखने का आदेश मुझे कालदेव ने ही दिया था, ताकि तुम अपने पिता से दूर रहो और कालदेव उन तक पहुंच सकें। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मित्रों, चलो। शीघ्र चलो। अश्री की ध्वनि। ये तो स्वामी की पुकार है। हनुमान! ये तो ठीक वैसा ही दृश्य है जैसा मैंने स्वप्न में देखा था। पिताश्री! हनुमान, देखता हूं अब कैसे रक्षित करते हो अपने पिता को काल से। हनुमान, तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
पिताश्री। हनुमान! कालदेव! नहीं कालदेव, छोड़ दीजिए पिताश्री को कालदेव। काल के दंड से कोई नहीं बच सकता। पिताश्री! उठिए पिताश्री, उठिए पिताश्री, उठिए, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। उठिए पिताश्री, उठिए ना पिताश्री, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। पिताश्री उठिए ना, पिताश्री मेरी पुकार सुनिए पिताश्री। उठिए पिताश्री, पिताश्री। हनुमान! महाराज! देखो ना मित्रों, तुम्हारा स्वप्न सत्य हो गया हनुमान। नहीं नहीं, मेरा स्वप्न कभी सत्य नहीं होगा। मेरे पिताश्री अभी उठ जाएंगे। उठिए ना पिताश्री, आप उठ जाएंगे अवश्य। उठिए, मुझसे बात करिए। उठिए पिताश्री, उठिए महाराज, पिताश्री। क्या हुआ महाराज को? महाराज! ये तो अनर्थ हो गया युवराज। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं, पिताश्री को कुछ नहीं हुआ है। वो अभी उठेंगे, मुझसे बात करेंगे। उठिए पिताश्री, अपने नेत्र खोलिए। कालदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिताश्री को मुझसे नहीं छीन सकते कालदेव। पिताश्री, आपको मेरी करुण पुकार सुननी ही होगी। पिताश्री उठिए ना। हनुमान मेरे पुत्र! उठिए ना पिताश्री, आप उठ जाएंगे अवश्य। हनुमान! एक बालक को उसके पिता से दूर मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए कालदेव। कालदेव, मेरा हनुमान रो रहा है। एक बालक को उसके पिता से दूर मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए कालदेव। हनुमान! पिताश्री उठिए, पिताश्री। हनुमान मेरे पुत्र! अपने हनुमान से बात कीजिए पिताश्री, अपने हनुमान से बात कीजिए। केसरी, जब तक देह में प्राण होते हैं, संबंध तब तक ही होते हैं। आपके देह से आत्मा पृथक हो चुकी है। अब आपका उस संसार से या किसी भी प्राणी से कोई संबंध नहीं है। आत्मा हर मोह माया से परे होती है। आपके लिए भी उचित यही होगा कि मोह का त्याग कर दे, अन्यथा आप हर क्षण दुखी ही रहेंगे। मेरे पुत्र के नेत्रों से बहते हुए अश्रु देखिए। उसके दुख से भरी हुई करुण पुकार सुनिए। पिताश्री, मेरी पुकार सुनिए पिताश्री। ये दृश्य देखकर
चट्टान का हृदय भी द्रवित हो उठेगा। और आप कहते हैं कि मैं मोह त्याग दूं। केसरी, अब आपके दैहिक एवं भौतिक संबंध समाप्त हो चुके हैं। अब आप ना तो किसी के पिता हैं, ना ही कोई आपका पुत्र। हनुमान, पिताश्री उठिए। हनुमान मेरे पुत्र। मेरे अपराध का दंड मेरे पिता को मिल रहा है। कालदेव, आप तो देवता हैं, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। पिताश्री, आप अपने पुत्र को छोड़ के नहीं जा सकते। उठिए, गले लगा लीजिए पिताश्री मुझे। लौट आइए वापस पिताश्री। केसरी, अब आप विलाप करते हुए, रोते बिलखते हुए चलिए काल लोक, चाहे शांति को धारण करके चलें, किंतु अब आपका पृथ्वी लोक से संबंध समाप्त हो चुका है। पुत्र हनुमान। कालदेव, क्या मेरा दंड इतना बड़ा था जो आपने मेरे पिताश्री के प्राण ही हर लिए? मैं मेरे पिताश्री के बिना नहीं रह पाऊंगा। पिताश्री उठिए, लौट आइए पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, हनुमान, क्या हुआ महारानी जी? न जाने क्यों मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मुझे हनुमान की करुण पुकार सुनाई दे रही है। अवश्य कुछ अनर्थ हुआ है। मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही। मुझे जाना ही होगा। मार्जरिका, तुम माँ को संभालो। हाँ महारानी जी, आप जाइए। माँ की देखभाल मैं कर लूंगी। हनुमान, पिताश्री, नेत्र खोलिए पिताश्री। पिताश्री उठिए, लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। हनुमान छोटा सा बालक है, आपके बिना नहीं रह पाएगा। लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। कालदेव, मुझे छोड़ दे कालदेव। नहीं, मत ले जाइए मुझे। कालदेव, छोड़ दीजिए कालदेव। पिताश्री, कालदेव ने मुझे आपका भी अपराधी बना दिया है। मेरे कारण आपके प्राण छिन गए। महाराज, उस दुष्स्वप्न ने चेतावनी दे दी थी। मातंग ऋषि ने भी सावधान रहने को कह दिया था, किंतु मैं असफल रहा। लौट आइए पिताश्री, लौट आइए, लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। नेत्र खोलिए अपने पिताश्री, नेत्र खोलिए। स्वामी, माँ, देखिए ना पिताश्री नेत्र नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना माँ, पिताश्री को कहिए नेत्र खोले। स्वामी, 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 स्वामी। स्वामी, माँ,
देखिए ना पिताश्री नेत्र नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना माँ, पिताश्री को कहिए नेत्र खोले। स्वामी, 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 स्वामी! नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। स्वामी! अंजना, अंजना, मैं काल के वश में विवश हो गया हूँ। अंजना, बस बंद कीजिए अब यह अश्रुधारा। अश्रु बहाने दीजिए हनुमान को। उसे भी तो आभास होना चाहिए कि क्या होता है काल के नियमों का उल्लंघन करने का दंड। नियम है तो यम है। जन्म होने पर प्राणी विलाप करता है और परिजन प्रसन्न होते हैं। मृत्यु होने पर परिजन विलाप करते हैं। कुछ समय सभी विलाप करेंगे, फिर पुनः सबका जीवन सामान्य हो जाएगा। यही संसार का नियम है केसरी। अब आपके परिवार से आपके सारे संबंध समाप्त हो चुके हैं। जन्मों के संबंध होते हैं कालदेव। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और इस समस्त संसार के लिए मुझे बहुत कुछ करना है कालदेव, बहुत कुछ। मुझे कुछ जीवन दान और दे दीजिए कालदेव। जितना आपके पास समय था उसके अनुसार आप जितना कर सकते थे आप कर चुके हैं। अब अपने पुत्र को भी करने दीजिए कुछ। वो अभी छोटा बालक है कालदेव, उसे बहुत कुछ सीखना है। किंतु वो महाबली संकट मोचन है। कालदेव का भी सामना कर लेता है वो। कालदेव, यदि मेरे पुत्र से कोई धृष्टता हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा कीजिए, अभी उसकी शक्तियों को दिशा देना है मुझे। दिशाहीन एवं अनियंत्रित शक्तियां सदैव अनर्थ का कारण बनती हैं। सीख जाएगा वो। इस प्रकार जब उसे दंड मिलेगा तब उसकी शक्ति नियंत्रण में स्वयं ही आ जाएगी और फिर उसकी माँ है उसे संस्कार देने के लिए। कैसे करेगी वो अकेली इस संसार का सामना? ये बिछोह नहीं सह पाएगी वो। यदि उसे कुछ हो गया तो हनुमान भी नहीं रह पाएगा कालदेव। ये क्या हो रहा है देवेश्वर? अनर्थ हो गया जगत पालक। पद के मद में चूर होकर कालदेव ने अन्याय किया है। क्या हुआ? मैं रो क्यों रही हूँ? स्वामी अभी उठेंगे। कुछ नहीं हुआ मेरे स्वामी को। हनुमान, मेरे लाल, मत रो पुत्र, कुछ नहीं होगा। तुम सब विलाप मत करो। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे पुत्र? तुम्हारे पिताश्री तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम उठाओ अपने पिताश्री को। मेरी मृत्यु ना हनुमान सहन कर पाएगा ना अंजना। मेरे परिवार पर दया कीजिए कालदेव, दया कीजिए कालदेव। छोटा सा परिवार है मेरा कालदेव। मेरे बिना टूट कर रह जाएगा, बिखर जाएगा मेरा परिवार कालदेव, बिखर जाएगा।
उठिए स्वामी, उठिए। अंजना, कैसी विचित्र सी हो गई है मेरी अंजना। मेरे बिना नहीं जी पाएगी वो। उन्हें मात्र मैं ही संभाल सकता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता केसरी। अब आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए। अब अगले 11 दिनों तक, जब तक विधि पूर्वक आपका श्राद्ध ना हो जाए, आपको प्रेत लोक में निवास करना होगा। नहीं कालदेव, हनुमान! हनुमान, तुम्हारे पिताश्री को उठना ही होगा। कहो इनसे पुत्र, हमें तीर्थ यात्रा पूर्ण करनी है, तभी तो हमारे संकट मिट पाएंगे। पिताश्री, मैं क्या करूं? अब आप ही समझाइए माँ को। अंजना, हनुमान! अंजना, हनुमान! आपके पाँव में इतने सारे छाले पड़ गए। जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो उसे कुछ नहीं हो सकता पुत्र हनुमान। पिताश्री, पिताश्री, नेत्र खोलिए। देखिए माँ की क्या दशा हो रही है। स्वामी! पिताहीन व्याकुल हनुमान, व्यथित बचा नहीं पाए प्राण। शोकित विल पै मातु अंजना, कर नहीं पाई स्वामी रक्षणा। परम दुखी सब सोचे मन में, राजा मरण दूरिक वन में। शोक शोक अति शोक प्रसारा, बाल मारुति पाए न पारा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान जी, पिताश्री, नेत्र खोलिए ना पिताश्री। आप तो हनुमान की पुकार भी नहीं सुन रहे। केसरी जी, माँ देखिए ना, इन्हें क्या हो गया है। केसरी जी, महाराज! केसरी जी, केसरी जी, महाराज! माँ देखिए ना, ये तो हनुमान की भी नहीं सुन रहे हैं। आप ही इनसे कहिए ना कि हनुमान सबके लिए जल ले आया है, अब सबकी प्यास बुझ जाएगी। अंजना, ये सब मेरे कारण हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अभी उठेंगे स्वामी, तीर्थ यात्रा पूर्ण करनी है, अधूरी छोड़कर ये नहीं जा सकते। हनुमान, ये तुलसी पत्र अपने पिता के मुख में रख दो और ये जल भी प्रदान करो पुत्र। इस तुलसी पत्र से
इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और मृत आत्मा को भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति का अधिकार मिल जाएगा। नहीं, मृत आत्मा मत कहिए। मेरे स्वामी अभी उठ जाएंगे, उठ जाएंगे स्वामी। मैं ही दोषी हूँ, ना मुझे प्यास लगी, ना ही हनुमान केसरी जी को छोड़कर दूर जाता। कौन जानता था ऐसा होगा माँ। संभालिए स्वयं को। बड़ी अभागिन हूँ मैं, मेरे ही कारण मेरी पुत्री का। हमें तो ज्ञात ही नहीं था ये महाराज केसरी का परिवार है। हाँ, महाराज केसरी के परिवार को दुख में देखकर हम इनकी सहायता के लिए ही तो यहाँ आए थे। दुखों का जैसे पर्वत ही टूट गया है महाराज केसरी के परिवार पर। ये भी हमारी भांति मृत्युंजय महादेव के दर्शन के लिए जा रहे थे। बड़ी अनहोनी हो गई इनके साथ। वैसे महाराज केसरी का हम ऋषियों पर बड़ा उपकार है। इन्होंने शंभ सदन राक्षस को मार करके उसके त्रास से हम ऋषियों को मुक्त किया था। हाँ, ऐसे दुख के क्षण में यहाँ रहकर हमें महाराज केसरी के परिवार की सहायता करनी चाहिए। चलिए। अंजना, हनुमान, अंजना, हनुमान। हनुमान जैसे अबोध बालक से कैसे कोई इतना बड़ा अपराध हो सकता है जो उसके परिवार को इतना भीषण दंड दिया गया। सुमेरु के भूतपूर्व भूपति केसरी, मैं प्रेतराज आपका स्वागत करता हूँ इस प्रेतलोक में। केसरी जी, अब ये मोह माया छोड़ दीजिए, उस संसार से संबंध तोड़ दीजिए, अन्यथा आपको भयंकर कष्ट भुगतना होगा। यदि आप इस लोक में दुखी होंगे तो आपका परिवार भी उस लोक में उतना ही दुखी होगा। केसरी, मिथ्या है अब वो संसार, अब तो मात्र मृतदेह है वहां। उसकी भी अंतिम यात्रा अब आरंभ हो चुकी है। गुरुजी, अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्था हो चुकी है, समस्त सामग्री भी आ चुकी है, आसपास के राज्यों से भी लोग आ रहे हैं महाराज केसरी को अंतिम विदाई देने के लिए। हाँ, मैं महाराज केसरी के परिवार वालों को सूचित करता हूँ कि वो अंतिम संस्कार की विधि को संपन्न करें। जी गुरुजी। सारा दिन बीत गया स्वामी, अब तो उठ जाइए, अन्यथा हम कार्तिक के अंतिम सोमवार तक मार्कंडेय तीर्थ नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान रखना पुत्र, कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को तुम्हें वहां पहुंचना होगा।
हम आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, परंतु महाराज केसरी के मृत देह को अब अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता। हमने सारी व्यवस्था कर ली है, इनका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। नहीं ऋषिवर, नहीं। माँ, ना मैं पिताश्री को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहता और ना ही ये सब होता। कैसा संकट मोचन हूँ मैं। मेरे ये पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने ही पिताश्री को संकट से नहीं बचा पाया। ऐसा मत कहो पुत्र। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं पुत्र। ये मुरली की धुन, न जाने इस मरुथल में मुरली बजाने वाला कौन आ गया। उस पर्वत की ओर सुनाई दे रही है मुझे मुरली की धुन। किसी ने मुरली बजाई। वो कोई रहस्यमय मुरली की धुन। उसी को सुनकर तुम्हारे पिताश्री दौड़े दौड़े चले गए। मुरली की धुन रहस्यमय सी। मेरे स्वामी अभी लौट कर आएंगे। जिसने भी उन्हें हमसे दूर किया है वो अधिक समय तक उन्हें अपने पास नहीं रोक पाएगा। हमारा प्रेम उन्हें हमारा प्रेम उन्हें हमारा प्रेम उन्हें ये तो पूर्णतया अन्याय किया है कालदेव ने। हनुमान या केसरी जी को ही नहीं, अंजना के लिए भी दंड हो गया है ये तो। अपने नियम में कालदेव कठोर हैं, किंतु वे आपके विधान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपकी दी हुई सांसें कैसे छीन सकते हैं वे केसरी जी से। महारानी जी, जो सत्य है उसे हम सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब अधिक देर तक हम इनके मृत शरीर को नहीं रख सकते। सारा दिन निकल चुका है। अब यदि इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो इनकी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। हनुमान पुत्र, हमने अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था कर ली है। अब आपको अंत विधि पूरी करनी है। केसरी, अश्रु बहाने से आपका दुख बढ़ेगा। नेत्र बंद करके शांति को धारण कीजिए। वैसे भी कुछ क्षणों में आपका पुत्र आपके मृत देह का अंतिम संस्कार कर देगा। फिर आपका पृथ्वीलोक से संपर्क समाप्त हो जाएगा। पुत्र हनुमान, ये पवित्र गंगा जल आप अपने मृतक पिता के शरीर पर छिड़किए।
स्मृति चित्र नेत्र में आए, मन पर पिता मेघ सम छाए। करते योग्य पुत्र का कर्म, वेद विहित अलौकिक धर्म। आंसू से भर आई अंजलि, यही तात अर्पित श्रद्धांजलि। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पिताश्री। महारानी जी, आप लोगों को इस प्रकार तड़पता देखकर महाराज केसरी की आत्मा को कष्ट हो रहा होगा। पुत्र हनुमान, ये पिंड अपने हाथ में लीजिए। अब हम आपके मृतक पिता की शांति के लिए ये पिंडदान आरंभ करते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति। ऋषिवर, ये पिंड विधि त्रुटिपूर्ण है। चावल का नहीं, काले तिल मधु के साथ पिंड देना होगा आपको। क्योंकि केसरी जी की अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु? अकाल मृत्यु? हाँ, क्रियाक्रम अकाल मृत्यु के द्वारा ही करना उचित होगा। केसरी जी की मृत्यु एक स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु हुई है कालदेव द्वारा, कालदेव द्वारा, कालदेव द्वारा। ये क्या कह रहे हैं आप देव गुरु? यही सत्य है पुत्र हनुमान। ब्रह्मदेव ने जितनी श्वासें दी थी, उसे पूर्ण के बिना छीन लिया कालदेव ने। ये तो अन्याय हुआ है स्वामी के साथ। आप तो देव गुरु हैं। आपके कुल के दीपक को असमय बुझा दिया कालदेव ने, और आपने उन्हें रोका तक नहीं। क्यों किया ऐसा कालदेव ने? पुत्री अंजना, हनुमान ने संसार की रक्षा करने के लिए काल चक्र को विपरीत दिशा में प्रचालित कर दिया। इसे ही अपने कार्य में हस्तक्षेप मानकर कालदेव ने हनुमान को दंड देने के लिए केसरी को अकाल मृत्यु प्रदान कर दी। ये तो अन्याय है। मेरे पिताश्री ने कौन सा अपराध किया है? वो मुझे दंड देते, किंतु वो पिताश्री को इस प्रकार दंड नहीं दे सकते। किंतु हनुमान, अब कुछ नहीं किया जा सकता। कालदेव का निर्णय अटल है, उसे मैं भी परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ। नहीं गुरुदेव, कर्म भाग्य को बदल देता है। जैसे कालदेव को भी अपने निर्णय को तपस्वी महाराज मार्कंडेय जी के लिए
बदलना पड़ा था। मैं भी यमलोक जाकर अपने पिताश्री का जीवन वापस लाऊंगा। नहीं हनुमान, तुम कहीं नहीं जाओगे। यदि कालदेव अधिक क्रोधित हो गए तो न जाने क्या अनर्थ कर बैठेंगे। अन्याय करना ही नहीं, अन्याय सहना भी अधर्म होता है। मैं ये अन्याय नहीं सहूंगा। कालदेव को मेरे पिताश्री का जीवन लौटाना ही होगा। जो तुम करना चाहते हो वो असंभव है हनुमान। कालदेव इसे पुनः अपने कार्य में हस्तक्षेप मान बैठेंगे। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मेरा हनुमान कालदेव के पास जाएगा। माँ, आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? हाँ पुत्र, मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आएगी। माँ, आपने ही कहा था ना, जिस पुत्र के साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद हो वो कभी असफल नहीं होता। आपका विश्वास ही मेरी विजय का आधार होगा। हाँ पुत्र, अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आना। ऐसा ही होगा माँ। पिताश्री, आप साक्षी हैं, मेरे परिजन हैं, मेरे मित्र हैं और आप सब भी साक्षी हैं। ये 10 दिशाएं भी साक्षी हैं हनुमान की प्रतिज्ञा की। मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान काल लोक से अपने पिताश्री के प्राण वापस ले आऊंगा, वापस ले आऊंगा, वापस ले आऊंगा, वापस ले आऊंगा। तभी इस पृथ्वी पर पग रखूंगा। निराशा पतन का द्वार है और आशा उत्थान का सोपान। इसीलिए मनुष्य को आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। स्वयं के प्रति हुए अन्याय का बोध होने पर न्याय के लिए उठ खड़े होना चाहिए। परिस्थिति का सामना दृढ़ता के साथ करना चाहिए। परिणाम की चिंता ना करते हुए मनुष्य को सत्य और न्याय के लिए एक योद्धा की भांति प्रयास करना चाहिए। माँ, मैं प्रतिज्ञा पूर्ण करके ही लौटूंगा। माँ, मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद दे। हनुमत लेते महाघोर प्रण, लौटाएंगे पिता का जीवन। जाएंगे वे काल लोक अब, आकुलता है होगा क्या अब। माता को बहुधीर बंधाते, भांति भांति उनको समझाते। पाकर आज्ञा ओ आशीष, उड़े काल गति व्यथित कपीश। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम देवगुरु। असंभव, फिर भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र।
सफल मनोरथ भव। तुम्हारे पास केवल 11 दिवस ही शेष है। समय रहते कुछ न हुआ तो केसरी का जीवन असंभव है। माँ, हमारी तीर्थ यात्रा अवश्य पूर्ण होगी और पिताश्री हमारे साथ होंगे। रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, तुम्हारे पिता अब कभी नहीं होंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारे लौट कर आने से पहले ही केसरी की देह चिता में भस्म हो चुकी होगी। पिताश्री की आत्मा बहुत कष्ट में होगी। माँ का मन भी बहुत दुखी है। मुझे शीघ्र ही पिताश्री के प्राण लेकर वापस लौटना होगा। मेरे कारण पिताश्री के प्राण चले जाए, ऐसा पुत्र नहीं हूँ मैं। ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं। अपने पिता के साथ अन्याय नहीं होने देगा हनुमान। मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे स्वामी की देह का अंतिम संस्कार नहीं होगा। हनुमान इनके प्राण वापस लेकर ही आएगा। जब तक हनुमान मेरे स्वामी के प्राण लेकर नहीं लौटता, मैं ऐसे ही इनके पास बैठी रहूंगी। अंजना, इस प्रकार पुत्र केसरी की देह को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। मैं इनकी देह की सुरक्षा की व्यवस्था कराता हूँ। तुम शांत मन से हनुमान के लौटने की प्रतीक्षा करो। सैनिकों, जब तक हनुमान लौटकर वापस नहीं आता, तब तक पुत्र केसरी की देह पर जड़ी बूटी का लेप लगाकर एक तेल से भरी द्रोणी में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करो। सुरक्षित नहीं रख पाओगे तुम। वाशकली के राज्य में वाशकली के शत्रु इस केसरी को वाशकली राज्य का युवराज है वाश का शान। ये कदापि नहीं होने देगा, कदापि नहीं। मैं सत्य कह रहा हूँ काका महाराज वाशकली। केसरी की मृत देह को स्वयं अपने नेत्रों से देख कर आ रहा हूँ मैं। उस दुष्ट केसरी के पुत्र हनुमान ने हमें भी पराजित किया और हम असहाय देखते रह गए। वर्षों से केसरी के विरुद्ध प्रतिशोध की चिंगारी भड़क उठी थी मेरे हृदय में, किंतु मेरे मृत्युदंड से पूर्व वो मर गया। अब इस प्रतिशोध की ज्वाला को कैसे शांत करूं? प्रतिशोध तो हम अब भी ले सकते हैं। प्रतिशोध अब कैसा? मृत्यु हो चुकी है उसकी। उस केसरी की देह को नष्ट करके। तुम्हारा तात्पर्य है कि उस केसरी की मृत देह की, उसकी देह की दुर्गति कर दें। किंतु इसमें आनंद क्या आएगा? आएगा आनंद। काका महाराज वाशकली, उसका पुत्र, वो चमत्कारी बालक हनुमान अपने पिता की आत्मा को लाने काल लोक गया है। यदि वो सफल हो गया तो उसके आने के पूर्व ही हम उस केसरी की देह को भस्म कर देंगे। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हनुमान, तुम्हारे पास केवल 11 दिवस ही शेष है। समय रहते कुछ ना हुआ तो केसरी का जीवन असंभव है। उनकी आत्मा को दूसरा जीवन मिल जाएगा। मेरा निश्चय भी मार्कंडेय जी की भांति अडिग रहेगा।
हे भोले बाबा, मेरा मनोरथ सफल करने में मेरी सहायता कीजिएगा प्रभु। वो देखो हनुमान। महाराज कालदेव ने हनुमान के प्रवेश पे निषेध लगाया है। इन द्वारपालों के हाव भाव से तो प्रतीत होता है कि ये मुझे भीतर नहीं जाने देंगे। मुझे इनसे युद्ध किए बिना ही भीतर जाना होगा। मेरी तीव्र गति मुझे प्रवेश दिलाएगी काल लोक में। हनुमान, प्रतीत होता है कि काल का दंड तुम्हें कम लग रहा है, इसीलिए काल लोक में आने का दुस्साहस कर बैठे हो तुम। तुम्हारा मौन तुम्हारे क्रोध को दर्शा रहा है हनुमान, किंतु तुम्हारे क्रोध का काल के समक्ष कोई अर्थ नहीं है। बोलो हनुमान, क्यों आए हो यहां? प्रणाम कालदेव। मैं यहाँ पिताश्री के प्राण वापस लेने आया हूँ। बालक हो, मृत्यु का अर्थ नहीं जानते हो तुम। तुम्हें क्या लगता है ये संभव है? दंड अपराधी को ही दिया जाता है और अपराधी मैं हूँ। मेरे पिताश्री ने तो कोई अपराध नहीं किया था, फिर पिताश्री को कैसे दंड दे सकते हैं आप? तुम्हारे पिता की मृत्यु ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड है हनुमान। किंतु यह अन्याय है कालदेव, ऐसा मत करिए। पिताश्री के प्राण वापस लौटा दीजिए। तुम्हारे परिवार को दुख पहुंचा है, इसलिए तुम मुझ पर अन्याय का आरोप लगा रहे हो हनुमान। मैंने जो भी किया है अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही किया है। किंतु कालदेव, नियम है तो यम है। जितने कठोर नियम, दंड भी उतना ही भीषण। तुमने काल के कार्य में हस्तक्षेप किया है। मैंने अधिकार का प्रयोग करते हुए तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु दे दी। कालदेव, ये आपका कैसा अधिकार है? किसी के अपराध का दंड किसी और को दे? कालदेव, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे दंड दीजिए, किंतु मेरे कारण मेरे पिताश्री को दंड देना ये न्याय है? हनुमान, मेरे न्याय और मेरे अधिकार पर प्रश्न उठाने का प्रयास मत करो तुम। तुमसे नहीं सीखना है मुझे न्याय और अन्याय का पाठ। मेरा अधिकार क्या है इसका ज्ञान है मुझे। और एक बात भली भांति जान लो तुम हनुमान, यदि मैं चाहूं भी तब भी तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप प्राण हर सकते हैं तो लौटा भी सकते हैं। यह भ्रम है तुम्हारा हनुमान। मैं प्राण हरने का कार्य करता हूं, किंतु मैं किसी के प्राण नहीं लौटा सकता। यही नियम है। नियम है तो यम है। कालदेव, मैंने माँ को वचन दिया है कि मैं पिताश्री के प्राण लेकर ही पृथ्वी लोक जाऊंगा। अबोध हो तुम, पुनः भूल कर बैठे। ऐसे असंभव प्रण लेने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। असंभव को संभव करके रहूंगा मैं। मैंने मेरी माँ को जो वचन दिया था वो पूर्ण करके रहूंगा।